शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के आपसी मामलात में जो कुछ भी हुआ, जो भी कुछ वजह बनी, लेकिन अब ये दोनों बच्चे बहुत सफ़र करेंगे, जो अपने बाप के लिए भी तरसेंगे, अपनी माँ के लिए भी तरसेंगे। और जब वो ये मीडिया देखेंगे, इसके ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में नफरत फैलाई जाती है और जो बातें की जाती हैं, तो वो बच्चे क्या देखकर, क्या सोचकर बड़े होंगे। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की तलाक, इसकी वजह इन दोनों के ताल्लुकात बहुत साल पहले से ही एक दूसरे से ख़राब थे, क्योंकि इनकी शादी जो है वो कोई प्यार मोहब्बत से तो हुई नहीं थी। इनका सालों साल रोमांस भी नहीं चला था। ये कुछ टाइम के लिए मिले थे और उसके बाद 2-3 महीने के अंदर ही इनकी शादी हो गई थी। और शोएब मलिक की ये दूसरी शादी थी। इंडिया के और पाकिस्तान के कल्चर में बहुत फ़र्क है। तो शोएब मलिक की जब सानिया मिर्ज़ा से शादी हो गई थी, तो शोएब मलिक को इंडिया में जब कोई बॉलीवुड की पार्टीज़ होती थी या इनकी ख़ानदानी पार्टीज़ होती थी सानिया मिर्ज़ा की, तो वहाँ शोएब मलिक को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता था। हमारी एक सियासतदान है फिरदौस आशिक अवान, जो कभी किसी पार्टी में जाती हैं, कभी किसी पार्टी में जाती हैं, उनका एक इंटरव्यू है, क्योंकि वो शोएब मलिक की फैमिली फ्रेंड है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि जब शोएब मलिक की शादी हुई थी तो हम लोग मोबाइल से पिक्चर्स लेना चाह रहे थे, तो सानिया मिर्जा की फैमिली ने हमें बहुत सख्ती से रोक दिया था और हमसे मोबाइल भी ले लिए थे। तो इस तरह के बहुत से वाक़या शोएब मलिक की शादी में हुए थे। और फिरदौस आशिक अवान साहबा ये कहती हैं कि हम सब ने शोएब को ये कहा था कि तुम बहुत बुरी जगह फंस गए हो। उसके बाद जब बॉलीवुड की पार्टीज़ होती थी, तो इंडिया की जो फराह खान है, जो मूवीज़ भी बनाती हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, उन्होंने शोएब मलिक के सामने सानिया मिर्जा से कहा था कि तुम्हें इससे बेहतर मिल सकता था, तुमने गलती की इससे शादी से। तो जब किसी जगह पर इस तरह शौहर को डिग्रेड किया जाएगा, उसकी बेइज्जती की जाएगी, तो फिर शादीशुदा रिश्ते जो है वो किस तरह आगे चलेंगे। लेकिन फिर भी सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर का रिश्ता जो है इतने सालों चलता रहा और उसमें से इनके 2 बच्चे भी हैं। अब काफ़ी साल ये रिश्ता चलता रहा और अब आके शोएब मलिक और इनके आपस में काफ़ी 1 साल पहले इन दोनों के आपस में ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे। इससे पहले आयशा उमर के साथ शोएब मलिक का जो है वो सीन ऑन था और सब कह रहे थे ये उनसे शादी करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 3 साल से जीतो पाकिस्तान के अंदर शोएब मलिक और सना जावेद जो है वो परफॉर्म करने आते थे और फाद मुस्तफ़ा इन दोनों की ही टीम बनाते थे, जिसमें अदनान सिद्दीकी और बहुत सी और एक्टर्स भी होते थे। लेकिन जो पेयर बनता था वो शोएब मलिक और सना जावेद का ही बनता था। और उसके बाद इन दोनों के आपस में इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गई, जिसमें फाद मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा हाथ है। तो 3 साल तक जो रमज़ान का ट्रांसमिशन थी, जो शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे 10 बजे तक चलती थी, उसके अंदर जो है वो ये दोनों परफॉर्म करते थे, सना जावेद और शोएब मलिक। इसके अलावा जो ईद के प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए उसके अंदर भी सना जावेद और शोएब मलिक होते थे। और शोएब मलिक ने ये शर्त रखना स्टार्ट कर दी थी कि सना जावेद को लाजमी बुलाया जाएगा। तो इस वजह से कितने चैनल्स ऐसे थे जिनको मजबूरन सना जावेद को बुलाया जाता था। और अब आते हैं सना जावेद पे। सना जावेद उमैर जसवाल के से रिश्ता उनका बन चुका था। उनकी शादी को अभी 2-3 साल ही हुए थे, लेकिन कभी उनके झगड़े की, किसी मसले मसाइल की न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। इसका मतलब है कि उमैर जसवाल के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से उन्होंने शोएब मलिक के साथ जीतो पाकिस्तान में आना स्टार्ट किया था, तब से उनकी अंडरस्टैंडिंग शोएब मलिक के साथ हो गई थी। तो शोएब मलिक सना जावेद का घर खराब होने की वजह बने और इसी वजह से फिर शोएब मलिक का और सानिया मिर्जा का जो रिश्ता इतने सालों से खराब था, उनको मौका मिला और इनका आपस में डिवोर्स हो गया। और सना जावेद ने शोएब मलिक की वजह से उमैर जसवाल से डिवोर्स ले ली और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। आजकल के टाइम पे शादी एक फ्लॉप शो है। जो ये लोग शादियां करते हैं और एक दूसरे से चुटकियों में एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन इस शादी के अंदर, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी के अंदर, जो नुकसान हुआ है वो उन 2 बच्चों का हुआ है। वो 2 बच्चे, क्योंकि उन 2 बच्चों का नुकसान इतना ज्यादा हुआ क्योंकि 2 मुल्कों की बात है। हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, वो इतना जहर फैलाते हैं कि अब वो दोनों बच्चे 2 मुल्कों की नफरतों के बीच में फंस गए। अब वो अपनी बाप की तरफ जाएंगे या अपनी माँ की तरफ जाएंगे।
تو ان شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے آپسی معاملات میں جو کچھ بھی ہوا، جو بھی کچھ وجہ بنی، لیکن اب یہ دونوں بچے بہت سفر کریں گے، جو اپنے باپ کے لیے بھی ترسیں گے، اپنی ماں کے لیے بھی ترسیں گے. اور جب وہ یہ میڈیا دیکھیں گے، اس کے اوپر جو پاکستان اور انڈیا کے بارے میں نفرت پھیلائی جاتی ہے اور جو باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ بچے کیا دیکھ کر، کیا سوچ کر بڑے ہوں گے. تو اس شادی کے اندر صرف جو نقصان ہوا ہے وہ ان دو بچوں کا ہوا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا. تو آج کل کے ٹائم پہ شادی، کچھ بڑے بالکل ٹھیک بول گئے ہیں کہ شادی جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. اگر آپ رشتہ نبھانے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس شادی سے بچے بھی اس دنیا میں آتے ہیں اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بچے اٹھاتے ہیں. مرد تو دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت بھی دوسری شادی کر لیتی ہے، لیکن وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں. تو ثنا جاوید کے گھر خراب ہونے کی وجہ شعیب ملک ضرور بنے ہیں، کیونکہ ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی تھی، لیکن شعیب ملک کی انٹری ہوتے ہی اور فہد مصطفیٰ نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا. ان دونوں کے آپسی رشتے کو آگے بڑھانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. تب جا کے اب انہوں نے شادی کر لی ہے، شرعی طور پہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، تو کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کا گھر خراب کرنے میں ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور نقصان ان بچوں کا ہوا ہے جن کا کوئی قصور نہیں تھا. اور اب دو ملکوں کی نفرتوں میں وہ دونوں بچے پھنس جائیں گے. Like, comment and share our Facebook page.